एक दिन में दूसरी बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान ने तस्लीम किया है कि इंडिया को नुकसानात उठाना पड़े और उसके लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। जब यही सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा था तो BJP के ट्रोलर्स ने उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया था। CDS को ब्लूमबर्ग और रॉयटर को इंटरव्यू देने के लिए किसने कहा, वो भी सिंगापुर में? क्या किसी ने जनरल अली को ब्रीफ और तैयार नहीं किया कि इंटरनेशनल मीडिया इनसे क्या सवालत करेगा? ये तो BBC की तरफ से कहा गया है, तो बाकी क्या अनिल चौहान खुद इतनी सेंस नहीं रखते कि क्या कहना है और किस मौके पर कहना है? उनकी तरफ से अगर ये कहा गया तो कुछ गलत नहीं है, बल्कि उन्होंने दुरुस्त कहा। जब आप शुरू से ही ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में नुकसानात की तादाद बताने से गुरेज कर रहे हैं, तो अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने लड़ाका तैयारों के गिराए जाने का एतराफ क्यों किया? जनरल अनिल कह रहे हैं कि हमारे तैयारों को हल्का सा नुकसान पहुंचा। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे जेट गिराए गए। ये रद्द अमल की एक झलक है जो सोशल मीडिया पर इंडियन सार्फिन की तरफ से सामने आ रहे हैं। सिंगापुर में जब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान से पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के तैयारे गिराए जाने के दावों के मुतालिक दो मुख्तलिफ इंटरव्यूज, एक ब्लूमबर्ग का और दूसरा रॉयटर्स का, उनमें पूछा गया तो उनके दिए गए जवाब ने बहुत से इंडियन सार्फिन को बज़ाहिर नाराज किया है। इंडियन मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने पाकिस्तान की जानिब से तैयारे गिराए जाने के दावों के बारे में जवाब देते हुए कहा था कि अहम बात यह नहीं कि तैयारे गिराए गए हैं, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए, क्या गलतियां हुई, ये बातें अहम हैं, नंबर अहम नहीं है। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान ने मजीद सवालात को जन्म दिया है और कई इंडियन सार्फिन अब ये भी पूछते नजर आते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में अपने लड़ाका तैयारे कैसे गंवा दिए, जबकि इंडियन तैयारे तो अपनी ही फजाई हदूद में मिसाइल फायर कर रहे थे, पाकिस्तान में दाखिल ही नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तानी फजाइया ने इनको मार गिराया। जहां के इंडियन सहाफियों से लेके आम आवाम तक को इस बात का गुस्सा है कि जनरल अनिल को इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये कहने की क्या जरूरत थी जो हम मकामी मीडिया तक में नहीं चला रहे। कई इंडियन सार्फिन तो यकीन ही नहीं कर रहे कि ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। बेशतर ग्रुप से पूछते दिखाई दे रहे कि क्या ये सच है, गरूक बताओ कि क्या मसनूई ज़हानत से बनाई गई ये वीडियो है। इसके अलावा इंडिया में अपोजिशन जमातों खसूसन कांग्रेस की जानिब से भी मोदी हुकूमत से इस इंटरव्यू के बारे में सवालात किए जा रहे हैं। सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग के मौके पर शनिचर के रोज ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक इंटरव्यू में जब CDS अनिल चौहान से पूछा गया कि क्या मई में पाकिस्तान के साथ 4 रोजा फौजी तसादम के दौरान कोई इंडियन लड़ाका तैयारा मार गिराया गया, ब्लूमबर्ग टीवी ने इस इंटरव्यू का 1 मिनट और 5 सेकंड का हिस्सा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उसका जवाब देते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा, अहम बात यह नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये है कि वो क्यों गिराए गए। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडिया ने कितने तैयारे खो दिए। चौहान ने कहा, तैयारे क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, ये बातें अहम हैं, नंबर अहम नहीं होते। इस पर सहाफी ने उनसे पूछा कि क्या कम से कम एक जेट मार गिराया गया, क्या ये दुरुस्त है? इस पर जनरल चौहान ने कहा, अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं। इस सहाफी ने उनसे दोबारा सवाल किया कि क्या कम से कम एक जेट मार गिराया गया, क्या ये दुरुस्त है? इस पर जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को पहचानने में कामयाब रहे, हमने उन्हें दुरुस्त किया और फिर 2 दिन में उन पर अमल दरामद भी कर दिया। इसके बाद हमने अपने तमाम जेट तैयारे उड़ाए और तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाया। सहाफी ने एक बार फिर पूछा, पाकिस्तान का दावा है कि वो 6 इंडियन लड़ाका तैयारों को मार गिराने में कामयाब रहा, क्या इसका अंदाजा दुरुस्त है? इसके जवाब में जनरल अली चौहान ने कहा, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये मालूमात बिल्कुल भी अहम नहीं है। अहम यह है कि जेट तैयारे क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे लिए ज्यादा अहम है। उन्होंने ये तरदीद की कि 6 नहीं, हो सकता है कि 5 पाकिस्तान की तरफ से तैयारे मार गिराए गए हों, और ऐसा ही हुआ है। 5 तो उनके तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल हैं, एक मिराज है और एक दूसरा तैयारा, और छठा वो बगैर पायलट के बड़ा
जहाज था, उसको हो सकता है कि इंडियन डिफेंस स्टाफ की तरफ से माइनस किया गया हो और 5 तक वाक़ हों। इसके बाद खबर इदारे रॉयटर को दिए गए इंटरव्यू में भी जनरल चौहान ने यही बात दोहराई। BBC की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे ये ख्याल है कि पाकिस्तान का दावा है कि उसने 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया के 6 तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने 6 इंडियन तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें से कुछ फ्रांसीसी साख्ता रफाल जेट भी शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरसां एजेंसी रॉयटर को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं आपको तस्दीक कर सकता हूं कि अब तक 5 इंडियन तैयारे, जिनमें 3 राफेल, 1 SU-30 और 1 MiG-29 शामिल हैं, और 1 बैरून ड्रोन को मार गिराया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इंडियन तैयारे गिराए जाने के दावे की इससे कबल इंडिया तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा था, और इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि वो इस बारे में जवाब सही वक्त पर देंगे। इंडियन फजाइया के एयर मार्शल A.K. भारती ने भी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था, जंग में नुकसान मामूल की बात है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी दावे पर बराह रास्त तबसरा करने से गुरेज किया था। याद रहे कि BBC वेरीफाई ने 3 ऐसी वीडियोस की तस्दीक की थी जिनके बारे में दावा किया गया था कि उनमें नजर आने वाला मलबा फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारे का है। इसी नोयत की एक तस्दीक वाशिंगटन पोस्ट में भी की गई है। हज़ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस ने भी मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान के साथ फौजी तनाज़े के लड़ाका तैयारों को पहुंचने वाले नुकसान पर सवाल उठाया था। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान इंडिया तनाज़े का जायजा लेने के लिए एक जायजा कमेटी बनाए जो पूरे मामले पर तफसीली रिपोर्ट पेश करे। 17 मई को लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में वजीर खारजा S.J. शंकर से पूछा था कि इंडिया कितने तैयारे खो चुका है। सोशल मीडिया पर ब्लूमबर्ग और रॉयटर के इंटरव्यू क्लिप्स वायरल हैं और इंडियन सार्फिन की जानिब से खासा सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। MP और साबिक सहाफ़ी सागरिका घोष पूछती हैं कि ये खबर सबसे पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया को क्यों दी गई? ये हक़ाइक़ सबसे पहले इंडिया के शहरियों, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों को क्यों नहीं बताए गए? क्या ये जानना अवाम का हक नहीं? क्या कौमी सलामती के नाम पर सच सिर्फ बैरून मुल्क बांटा जाएगा? बिलाल शाह ने लिखा कि हुकूमत अपने शहरियों से ये सच क्यों छुपा रही है? प्रोफेसर अशोक सोहेन ने एक्स पर जनरल अनिल के इंटरव्यू का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इंडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया है कि पाकिस्तान के साथ हालिया झड़प में इंडिया ने अपने लड़ाका तैयारे खोए हैं। वो पूछते हैं कि यही बात वो इंडियन अवाम और इंडियन मीडिया को इंडिया में क्यों नहीं बताते। एक और ट्वीट में वो पूछते हैं कि अक्टूबर 2024 में 100 इसराइली लड़ाका तैयारों ने 200 किलोमीटर का फासला तय करके ईरान में 20 से ज्यादा मकामात को 3 मरहलों में निशाना बनाया और इस पूरे ऑपरेशन में इसराइल का एक भी तैयारा जाया नहीं हुआ। तो फिर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में अपने लड़ाका तैयारे कैसे गंवा दिए, जबकि इंडियन तैयारे तो अपनी ही फजाई हदूद में मिसाइल फायर कर रहे थे। सच्चाई का एक नायाब लम्हा मगर मुल्क की सरजमीन पर, ऐसा भारतीय सार्फिन कह रहे हैं अपने ट्विटर में। अगर इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्लूमबर्ग टीवी पर नुकसानात का एतराफ कर सकते हैं तो अपने मुल्क में खामोशी क्यों? ये वाज़े तौर पर मुल्क की बयानिए को काबू में रखने की कोशिश है, जबकि असल हक़ाइक़ का एतराफ बैरून मुल्क किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर जे राम रमेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ब्लूमबर्ग टीवी को दी गई CDS जनरल अनिल चौहान की ये वीडियो शेयर की है। उन्होंने ये भी लिखा कि 29 जुलाई 1999 को उस वक्त की वाजपेयी हुकूमत ने मौजूदा वजीर खारजा S.J. शंकर के वालिद और स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिर के सबरामीनम की सदारत में कारगिल रिव्यू कमेटी तश्कील दी थी। उन्होंने लिखा कि ये कमेटी कारगिल जंग खत्म होने के 3 दिन बाद बनाई गई थी और उसने 5 माह में अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की थी। जरूरी तरमीम के बाद ये रिपोर्ट हैरत से हिसाब तक पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में पेश की गई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से दी गई मालूमात के बाद मोदी हुकूमत
हुकूमत अब ऐसा कोई कदम उठाएगी। उधर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क को गुमराह किया था, लेकिन अब धुन साफ हो रही है। उन्होंने पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया। कांग्रेस सदर ने यह भी लिखा कि कांग्रेस का मुतालबा है कि कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर एक आजाद माहिर कमेटी मुल्क की दिफाई तैयारियों का जायजा ले। भारतीय अवाम के हाथ नरेंद्र मोदी और इन जैसे झूठे लोगों के गिरेबान की तरफ उठ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी अपनी मुद्दत ये पूरी कर लें। उनका पूरा जोर अपने अवाम को गुमराह करने पर है कि पाकिस्तान की तरफ से राफेल तैयारे नहीं गिराए गए, 5 तैयारे नहीं गिराए गए, 6 तैयारे नहीं गिराए गए, या कोई भी नंबर दिया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से दावा ही नहीं किया गया, बल्कि साबित भी किया गया है कि पाकिस्तान इंडिया के 6 तैयारे मार गिराए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल संदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। संदूर ऑपरेशन खत्म होगा तो मोदी की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ हो सकता है कि इंडिया टूट भी जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।